स्वागत मु लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। देखो संपूर्ण रूपे श्रृंखलार सहित रथयात्रा करने दुई तीनो दिग हूँ बट प्रमुखता। प्रथम हूँ नीतिकांति श्रृंखलार सहित हवा दरकार अच्छी। द्वितीय हूँ जे ठाकुर रथ उपर मंडन है विराजमान करापर तापरे जो बाकी जो रथ उपर जो नीतिकांति सी भी श्रृंखलार हवा दरकार अच्छी। द्वितीयत जो भक्त माने आसंती सेमानंक कौन प्रकार समस्या न हो संपूर्ण भाव में तांकर दर्शन सुगम हो ये गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। एवं तृतीय हूँ जे जो माने आसीबे तांकर स्वास्थ्य दृष्टि हो सुरक्षा दृष्टि हो पूरापूरी से श्रीगुंडीचा दिन आरंभ करी महाप्रभु नीलाद्री विजय पर्यंत से सुनावेश बाहुड़ा एवं सेठी आड़प मंडप दर्शन सबू कथा को सुरुखुर केमती श्रृंखलित भाव में हम से कथा को आखि आगे रखिकी ताकू विभिन्न अंशरे बंटा होती प्रति अंश जड़े जड़े सरकारी अधिकारी तार दायित्व रे रहिबे से भलिया एक व्यवस्था कराई। तेणुक निखुण भाव असुविधा रहित भाव जमिति महाप्रभु रथयात्रा हम ये आम सबुठु बड़ प्रायोरिटी एवं सबुठु बड़ लक्ष्य ताकू नहीं चलवा आरंभ होती। मत लगुच आम सफलतार सहित महाप्रभु को आशीर्वाद को लेकिन चलू एवं सफलतार सहित एक कथा को संपन्न कर। गत वर्ष भी आम विभिन्न जो जगार जो रथयात्रा होती आम नियमित रूप गोटे आर्थिक सहायता दबा आरंभ करूँ। ए वर्ष भी आम वर्धित परिमाण आर्थिक सहायता दवाई जो प्रक्रिया ताको आरंभ करुँ। जो महाप्रभुंर मंदिर अच्छी एवं से रथयात्रा करुँच तांकर कौन समस्या न हो तांकर कोठी असुविधा न हो से यथा संभव विभाग तरफ आम आर्थिक सहायता दबा आरंभ करूँ। एथर महाप्रभु श्री बलदेव जी रथ जमती गत 3-4 वर्ष धरिकी असुविधार सम्मुखीन होता से ताकू जमती निराकरण पर एथर महाप्रभुंर नुआ रथ निर्माण काम चली सरीवा अवस्था अच्छी। से भाव में आहरी अनेक गुड़िए जगार रथ यात्रा रथ निर्माण एवं रथ यात्रा ताकू ठीक ढंग से करा जाऊ ताकू आखि आगे रखिकी आमे वास्तव रे एक सफलतार सहित केमिति सबू रथ चलो महाप्रभुंर आशीर्वाद लोकों पाखे बिंची हम से कथा को लेकिन आखि आगे आमे आरंभ करूँ। मुझे भावुँ आम जहाँ करवा कथा आमर दायित्व दृष्टि आम निश्चित भाव में करूँ। महाप्रभुंर महिमा आहरी प्रचार हो महाप्रभु महिमा सहित महाप्रभु करुणा सहित आहरी भक्त समाज जोड़ी हूँ यहाँ हूँ आम लक्ष्य। देखो संपूर्ण रूपे श्रृंखलार सहित रथयात्रा करने दुई तीनो दिग हूँ बट प्रमुखता। प्रथम हूँ नीतिकांति श्रृंखलार सहित हवा दरकार। निमुड़ा 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 छोटा छोटा काचा काचा निमुड़ा ए लाई दे निमुड़ा 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 ओडिसा रो शिक्षा मंत्री केंद्र रे नीट पेपर लीक हैला। ओडिसा रे जो छात्र समाज को छात्र छात्री को ताकर भविष्य ऊपर खेला जाउछि। आज देखंतु बही रे गोटे राजस्थानी गीत गोटे निमुड़ा 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 ए निमुड़ा निमुड़ा छोटा छोटा बड़ा बड़ा निमुड़ा लाई दे कच्चा कच्चा निमुड़ा। अरे ये जो निमुड़ा निमुड़ा एटा कौन माने बही रे जो बड़ी भाव रे त्रुटि आसी ओडिशार विधानसभा गोटे कर्णाटक चित्र माने एमती 1700 रु ऊर्ध्व बही रे जो त्रुटि बाहर ये संपूर्ण भाव में सरकार शिक्षा व्यवस्था को संपूर्ण भाव में भुसुड़ी जाए। काश्मीर गीत रज रज गीत भी गोटे इंग्लीश बही गोटे रज रज दड़ी आउ सुकुआ केंती रंधा जाए सुकुआ तरकारी केंती हम जाल मुड़ी केंती तैयारी हो। अरे एटा गोटे शिक्षा केबे दिया जिवो आमे छोट बेले एते कविता माने जो भल भल कविता जब पढुतलु सेटा आज पर्यंत हमर मन रे। हाँ देखी से गोटे बुमरा बुमरा गीत कौन से माने कोई भाव समाज को जो भाई शिक्षा दि जाऊँगी माने छात्र समाज रो आज भविष्य पूरा अंधार हो जाए। शुणु काली प्रभाती परडा आ गोटे कथा कहते लक्ष्मी पुराण बांटे घरे घरे कोटी खंडे महिला लक्ष्मी पुराण बही बंटा घरे घरे लक्ष्मी पुराण बांटतु कि विष्णु पुराण बांटतु आज शिक्षा समाज रे तो 1700 रु ऊर्ध्व त्रुटि बाहर
जो पिलामानकर भविष्य को माने खेला जाउची आज कही हम ना जे लक्ष्मी पुराण से गोटे पवित्र बहीटा लक्ष्मी पुराण रे मध्ये एबळे जे त्रुटि आसीबो ताबले भगवान ताको क्षमा देबे नै कही हम नै लक्ष्मी पुराण रे मध्ये त्रुटि आसीबो माने एबे जेंति त्रुटि एडी कले जो बही रे त्रुटि बहीटा छपा कही हम नै पुरे देबे लिमुडा निमुडा 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 छोटा छोटा बड़ा बड़ा निमुडा कच्चा कच्चा निमुडा अभिशाप पड़िबो निश्चित भाव रे जदि लक्ष्मी पुराण उपरे मन जाउचंदी विष्णु पुराण उपरे जाउचंदी धार्मिक चिंतना जदि देवाक चाहते ताले त्रुटि न रहू शिक्षा व्यवस्था को संपूर्ण भाव ठीक करतु निमुडा 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 छोटा छोटा काचा काचा निमुडा लाई दे लाई दे लाई दे निमुडा 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 जो बर्तमान 3 दिन हला ओडिशार स्वास्थ्य सेवा एक प्रकार ठप हो जाइए सरकार विरुद्ध डाक्तर मैंने आंदोलन करुछंती ये विषय सरकार वर्तमान सुधा सीरियस नुहंती जदि डाक्तर माने किसी दाबी करुछंती एवं से दाबी मध्य बहुत गुड़ा दाबी यथार्थ अच्छी ता भितर जमती कि कैडर पुनर्गठन करने को कहउछंती केंद्रीय हार रे तांकर दरमा स्थिर करने की से दाबी करुछंती से माने गोटे एसेंशियल सर्विस रे अछंती एवं दीर्घ दिन धरिकी डाक्तर मानकर ये दाबी पूरण हो पारु नाही 2 वर्ष होला सरकार आसला परे कौनसी डाक्तर संतुष्ट नुहंती तो से सब क्षेत्र को जोटी तले आपण मन थिबो एससीबी मेडिकल कॉलेज रो आईसीयू रे निया लागिक 14 जन लोक मरीगले माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कले सरकार स्वास्थ्य मंत्री आसिकी से दिन राज्यसभा निर्वाचन रे आसिकी सी अंशग्रहण कले और विधायक मानक किणवा घोड़ा व्यापार करने की सी आगधाड़ी रे थिले तो ये संवेदनहीन सरकार पाखु विशेष किसी आशा करा जाए ना किंतु सरकार असल समस्यार समाधान न करी जो भाव में नाली आखि देखा एस्मा लगे धमक दौरान ये निंदनीय सरकार पाखु जातु आलोचना करंतु ये रोगी आ डाक्तर समस्या केवल डाक्तर समस्या नुहे रोगी मैंने बेसी समस्या अच्छा कथा केमी बुझा से संपर्क में सरकार अत्यंत दायित्वपूर्ण भाव में व्यवहार करंतु दुर्विपाक लोकों पाखे पहुंची समस्या बुझी समाधान करने उद्देश्य या अपराध नुहे कोर्ट रे किए जने मोकदमा फाइल कले मान्यवर कोर्ट डाकिले हाजी देवे वकील जरिया ये तो महाभारत अशुद्ध ही नहीं कि आकाश छिड़ी पड़ब ना तिल को ताला कर लाभ कौन सामूहिक उत्तेजना सीना मिले किंतु निराश हवा को पड़े ना ही हम अत्यंत माने गंभीर कथा सरकार आपको जिते संभव गुरुत्व देवे सेते भल कारण वर्तमान रोगी माने डहल विकल होउचंती विभिन्न हॉस्पिटल आम पाखु फोन आसूची ये जो पारामेडिकल अच्छा से माने चिकित्सा करुँच चिकित्सा वंचित रोगी सेवा वंचित तेणु सरकार आक सहित जो विभिन्न दफा 10 दफा प्राय 10 दफा सम्मिलित दाबी अच्छी सहित आलोचना कर अंत घटातु मु भावुची आज ही ये कार्य करंतु गोटे मुहूर्त आम बड़ प्रत्येक जीवन आम बड़ तेणु ये जो चिकित्सा अभाव चिकित्सा अवहेला गोटे रोगी जमती क्षतिग्रस्त न हुए ता देखा दायित्व माने नैतिक दायित्व एवं माने मानवता दृष्टिकोण सरकार ये हूँ कर्तव्य कथा भी काली हेल्थ डायरेक्टर सचिव आलोचना कर डाक्तर मान सहित नो वर्क नो पे जो डाक्तर मैंने काम जोग नदेवे दरमा से माने व्यथित नुहति दरमा से घरे बस प्रेस्क्रिप्शन लिखिले रोजगार करें दरमा कटिगले चिंता ना ताकू से भूक्षेप करेंगे ना ताके फलवती हम ना ताके से ये जो ड्यूटी रे फेरी आसवाक केबे साहाय्य करिवो नाही आलोचना एवं तुरंत आलोचना आउ ता सहित टिके गुरुत्वर सह आलोचना हेले निश्चित फल बाहर सरकार को नाली आखि को डाक्टर माने काली कहउथले ओमसा संघ कहले आमे डरिनु आमे आउरी याकू कठोर करिवु या तो कठोर हेले रोगी सेवा आउरी बाधा प्राप्त हो रोगी सेवा रोगी मरिबे आ आपण बाधा प्राप्त हो कोन भिन्न भाव रे कहउचंती रोगी मरी जिबे चिकित्सा अभाव मरी जिबे मरीगले किए दायी रही सरकार दायी रही तेणु सरकार एटा कौन बुझी ना बुझा उचित माननीय मंत्री सहित मोर 5 दिन तले देखाई से आलोचना कहले मु डाक्तर मान सहित आलोचना करी प्रायतः सफल होती 29 तारिख घटना मुझे कहूँ किंतु एक देखला आरंभ हो आंदोलन 3 दिन हो गला तेणु आउ काल विलंब न करी सरकार सबू काम छाड़ी
बर्तमान ये डाक्तर मानकर जो धर्मघट किपरि प्रत्याहूत हम से ड्यूटी को फेरिबे रोगी सेवा करिवे मूल्यवान जीवन रक्षा हम तापाई ध्यान दियंतु। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସରେ ଦୁଇଥର ଚିଠି ଲେଖିଲେଣି ବାଲଟ ପେପର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଥର ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ କି? ନାଇଁ पंचायत निर्वाचन यथेष्ट समय अच्छी एटा मुझे एकमत हो पारुनी यथेष्ट समय अच्छी डायरेक्टर प्रिंटिंग प्रेस करने हाथ में समय अच्छी आम बर्तमान जुलाई रे निर्वाचन हम आवश्यक कागज माने जनवरी तेणुक डिसेम्बर शेष सुधा पहुंचवा दरकार डिसेम्बर बहुत दिन अच्छी किसी असुविधा हे किसी असुविधा हेनी निर्वाचन घुंचा चाहिए तो भिन्न कथा किंतु बहुत कष्ट कारण यहाँ हूँ गोटे सांविधानिक निर्देश से माने कन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दैट इन एवरी 5 इयर प्रति 5 वर्ष आप निर्वाचन करेंगे सेपरी किसी अपरिहार्य कारण नथिले किसी दैविक रूपा घटीगला आप निर्वाचन संभव हो पारे कि ता नथिले आपण एमती घुंचई पारे ना। सर आउ एक प्रसंग जे जेतेबेले तत्कालीन विजु जनता दल जो शासन थे से नवीन बाबू और जे अत्यंत घनिष्ठ पांड्यान बाबू हेलिकप्टर कोटी कोटी टंका खर्च कर 300 रु अधिक जगह को प्रोग्राम कर व्यक्तिगत भाव में हाजर होगापी तथ्य देवाई माननीय कोर्ट 15 आसंता 15 तारीख भितर हाजर होगा वकिल करियार तार जवाब देवे जीवे कहीं से अपराध कर हत्या कर धर्षण कर सरकारी संपत्ति लुट कर व्यवहार कर पिकनिक जाइए ना एक्सकर्सन जाइए लोकों पाखु जाइए लोकों गुहारी शुणा जाइए लोक समस्या समाधान करने को जाइए लोकार्पण करने को सरकारी प्रकल्प जाइए सरकारी प्रकल्पर शिलान्यास करने को जाइए सरकारी कार्यक्रम समीक्षा करने को जाइए दैवी दुर्विपाक लोकों पाखे पहुंची समस्या बुझी समाधान करने उद्देश्य जाइए यह अपराध नुहे कोर्टे किए जड़े मोकदमा फाइल कले माननीय कोर्ट डाकिले हाजी देवे वकिल जरिया ये तो महाभारत अशुद्ध ही ना कि आकाश छिड़ी पड़ो ना तिल को ताला कर लाभ कौन सामूहिक उत्तेजना सीना मिले किंतु निराश। देखिए पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इसको आगे लेके जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं इसमें ईस्टर्न जोन में अभी ईस्टर्न जोन में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईस्टर्न जोन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आगे आने वाला समय है उसमें जितना समय आएगा ईस्टर्न जोन में डेवलपमेंट और भी बढ़ेगा और ये इकोनॉमिक एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा भारत के विकसित भारत होने का। तो बंगाल को ऑब्वियसली इसमें पिवोटल रोल प्ले करना है। बंगाल विल प्ले ए पिवोटल रोल हियर एंड इट विल अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड and already we have started our working, that is the government of West Bengal has already started their working even in this budget also there are so many the government has announced the things which is very attractive for the investors also. दादा आज दुर्गा वाहिनी का इनॉग्रेशन हुआ है आज ही से शुरू हो रहा है ऑल ओवर कोलकाता में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। देखिए महिलाओं की सुरक्षा के लेकर हमारी सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और इसलिए हर थाने में एक महिला डेस्क बन रही है जिसमें महिला अफसर रहेगी 24 घंटे रहेगी और उसके साथ साथ दुर्गा वाहिनी भी पुलिस की बन रही है महिलाओं के द्वारा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो कुछ भी होगा तो महिलाओं की कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन करने से ही वहाँ पे हमारी जो पुलिस के दुर्गा वाहिनी के जो मेंबर्स है वो पहुँच जाएगी। इससे महिला सुरक्षा में एक रिवोल्यूशन आएगा पश्चिम बंगाल में और आदरणीय मुख्यमंत्री जी शुभेंदु अधिकारी जी इस महिलाओं की सुरक्षा लेकर बंगाल सरकार प्रतिबद्ध है। एक और चीज कल कैबिनेट में यूसीसी ड्राफ्ट के लिए अप्रूवल मिल गया है 4 हफ्ते के बीच के अंदर एक रिपोर्ट आएगी उसके बाद इसे टेबल किया जाएगा। नहीं ये तो हमारी मैनिफेस्टो में था जो संकल्प पत्र हम जिसे कहते हैं बंगाल में हमने जिसे भरोसा पत्र बोला तो हमारा भरोसा पत्र जो है उसमें ही हम उसको ही हम फॉलो कर रहे हैं।
तो वहाँ पे था और आदरणीय गृह मंत्री जी ने खुद आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने बताया था कि हम आएंगे तो यूसीसी लागू करेंगे, तो हम यूसीसी लागू कर रहे हैं। ये तो हमारा स्टैंड पॉइंट है। एक चीज और दादा, आपने जैसे एक थेरेपी के बारे में बोला कि आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन देखा गया महुआ मोइत्रा के केस में उनका दावा ये है कि उन्हें जिन लोगों ने थ्रो किया था वो बीजेपी के ही। देखिए, पहली बात यह है कि वीडियो मैंने भी देखा है, लेकिन वहाँ पे मुझे एक ही इंसान किसी पार्टी की फ्लैग लेके खड़ा मिला, वो है महुआ मोइत्रा तृणमूल का फ्लैग लेके। ऊपर नीचे जितने भी लोग थे उनमें से किसी के पास मैंने बीजेपी का फ्लैग तो नहीं देखा, महुआ मोइत्रा जी भी दिखा नहीं पाए। तो किस तरीके से बोल रहे हैं, बीजेपी के ही लोग कर रहे हैं। तो मैंने तो ज्यादातर जगह पे देखा जो लोग कर रहे हैं आम लोग हैं। आम लोग जाके जिसके पास से किसी ने पैसा ले लिया तृणमूल के नेता ने, किसी ने उसको मारा, कभी किसी ने बदसलूकी की, तो वो अब जाके अपना रिवेंज ले रहे हैं। लेकिन हम मानते हैं कि इस तरीके की आचरण नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के आचरण हम जानते हैं तृणमूल ने बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसी होनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। पहली बात यह है, ये तृणमूल कांग्रेस चुनाव से पहले मिनिमम 15 से 16 बार ज्ञानेश कुमार को भगाओ, ज्ञानेश कुमार को भगाओ, और ज्ञानेश कुमार को इम्पीच करने के लिए उन्होंने संसद में सिग्नेचर भी किया था। अब देखिए कैसा ईश्वर का कैसा ये है कि अब वही ज्ञानेश कुमार कौन सी गुट को ये सिंबल मिलेगा, ये फैसला ज्ञानेश कुमार ही सुनाएंगे। मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरी बात ये देखिए, रितो तृणमूल या मृतो तृणमूल, तो इन दोनों में से कौन तृणमूल को ये मिलेगा जो चुनाव चिन्ह, ये तो चुनाव आयोग तय करेगी। लेकिन ये जो दोनों गुट है, सारे मामले तो पैसे का है। ममता बनर्जी वोट टू वोट और नोट टू नोट पॉलिटिक्स करती थी, ये सबको मालूम है। इसीलिए उनका एक महज एक्स काउंसिलर, एक विधायक का हस्बैंड, सुना जा रहा है कि उनके पास 1300 करोड़ का संपत्ति हुआ करता था। अब सोच लीजिए, एक काउंसिलर या चाहे विधायक का पति के पास अगर 1300 करोड़ संपत्ति है, तो ये विधायक जो रानी थी उनके पास क्या संपत्ति हो सकती है, या उनकी पार्टी के पास कितना संपत्ति हो सकती है, आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। तो ये जो झगड़ा है वो पार्टी फंड को लेके है। पार्टी फंड किसके गुट पे जाएगा इसको लेके है। तो चुनाव आयोग फैसला सुनाएगी, इस पे तो हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। देखिए, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और ज्यादातर वेस्ट बंगाल में इस बार नए एमएलए चुन के आए हैं, उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत जरूरी होता है। स्पीकर साहब, मैं और कई गेस्ट को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि इतना पुराना असेंबली, बंगाल का जो असेंबली है इतिहास भी बहुत पुराना है। ये जब लेजिस्लेटिव काउंसिल थे अंग्रेजों के जमाने में, तब कलकत्ता का असेंबली का एक अपना पहचान था। और हम चाहते हैं कि यहाँ वेस्ट बंगाल के असेंबली में बहुत अच्छा डिबेट, डिस्कशन हो, अच्छा कानून बने। यहाँ पश्चिम बंगाल का भविष्य का निर्माण इस वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, और यहाँ डिबेट डिस्कशन लोगों का भला के लिए। इसलिए हम भी आए हैं और मैंने मुख्यमंत्री और स्पीकर साहब को वादा किया था कि मैं जरूर आऊँगा, इसलिए मैं यहाँ आया है। और सारे जो नए विधायक चुन के आए हैं, विशेष करके उनके लिए बड़ा लाभ होगा। और मेरे तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रालय की ओर से हमने फंड भी दिए हैं, और नेशनल ई विधान, वन नेशन वन एप्लीकेशन, वेस्ट बंगाल असेंबली को 100% डिजिटलाइज करने के लिए और मेंबर्स को एक क्लिक पे सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सारे चीज़ का हम सपोर्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियली 100% हम ग्रांट दे रहे हैं, मेरे मिनिस्ट्री से हम पैसे दे रहे हैं। इसमें सारा जो एमएलए है उसको इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भटकना ना पड़े। पहले तो ऐसे होता है ना, एमएलए जो है कागज ढूंढने के लिए समय लगता है। अभी अपने टेबल में, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल फोन में एक क्लिक में सारा इन्फॉर्मेशन, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव बिजनेस हो, बिल्स हो, इन्फॉर्मेशन, सारा चीज एक क्लिक पे मिलना चाहिए। 100% डिजिटल एंड हाईटेक होगा वेस्ट बंगाल असेंबली। हमने एमओयू भी साइन कराया है। मेरा
जो सेक्रेटरी है और वेस्ट बंगाल के जो हमारा स्पीकर साहब है, दोनों का एमओयू जो मैं खुद था चीफ मिनिस्टर पे थे दिल्ली में मेरे ऑफिस में वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली को हम 100% यूटिलाइज करेंगे और मैं आश्वासन भी दिया है। आज भी यहाँ खुद आया, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। देखिए ये वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में इस बार नए एमएलए चुन के आए हैं, उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत जरूरी होता है। स्पीकर साहब, मैं और कई गेस्ट को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि इतना पुराना असेंबली, बंगाल का जो असेंबली है इतिहास भी बहुत पुराना है। ये जब लेजिस्लेटिव काउंसिल थे अंग्रेजों के ज़माने में, तब कलकत्ता का असेंबली का एक अपना पहचान था और हम चाहते हैं कि यहाँ वेस्ट बंगाल के असेंबली में बहुत अच्छा डिबेट डिस्कशन हो, अच्छा कानून बने। यहाँ पश्चिम बंगाल का भविष्य का निर्माण इस वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में हो और यहाँ डिबेट डिस्कशन लोगों का भला के लिए, इसलिए हम भी आए हैं। और मैंने मुख्यमंत्री और स्पीकर साहब को वादा किया था कि मैं जरूर आऊँगा, इसलिए मैं यहाँ आया है। और सारे जो नए विधायक चुन के आए हैं विशेष करके उनके लिए बड़ा लाभ होगा। और मेरे तरफ से लेटर दिया गया कि कौन असली तृणमूल है उसका प्रमाण देने के लिए 6 जुलाई तक डेडलाइन। मतलब ये अपने आप में एक मजाक है कि ममता बनर्जी जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाया, अपना खून पसीना बहाया, अनशन किया, अपनी जान पे खेल के उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, आज उनसे ये पूछा जा रहा है कि प्रमाण दो टीएमसी किसकी है किसकी नहीं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का एक काम है। इंडी जूट में इतना एमएलए एमपी जाने के बाद कितना इम्पोर्टेंट रहेगा ममता बनर्जी? वो जनता किसके साथ है, इम्पोर्टेंट वो है ना, जनता किसके साथ है। राम मंदिर के जो लेटर दिया गया कि कौन असली तृणमूल है उसका प्रमाण देने के लिए 6 जुलाई तक डेडलाइन। मतलब ये अपने आप में एक मजाक है कि ममता बनर्जी जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाया, अपना खून पसीना बहाया, अनशन किया, अपनी जान पे खेल के उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, आज उनसे ये पूछा जा रहा है कि प्रमाण दो टीएमसी किसकी है किसकी नहीं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का एक काम है। इंडी जूट में इतना एमएलए एमपी जाने के बाद कितना इम्पोर्टेंट रहेगा ममता बनर्जी? वो जनता किसके साथ है, इम्पोर्टेंट वो है ना, जनता किसके साथ है। राम मंदिर के जो लेटर दिया, छोटी मछलियों की गिरफ्तारियों से कार्रवाई से नहीं होगा, इसकी प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं ट्रस्ट बनाए थे, ये पार्लियामेंट में उन्होंने घोषणा की थी और आज एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। और जिस प्रकार की चीजें आई हैं, मेरा भी ये मानना है, हमारी पार्टी का भी ये मानना है कि वो न्यायिक जांच हो, क्योंकि जिस प्रकार की चीजें आ रही है, जिन पे एफआईआर होना चाहिए, उनके आज तक एफआईआर नहीं की गई है। और ये इसलिए मैंने कहा कि एसआईटी आपने गठन किया लेकिन एफआईआर नहीं किया, जिन पे एफआईआर होनी चाहिए उन पे नहीं है। इसका मतलब है कि बड़ी मछलियों को आप बचा रहे हैं। सरकार के द्वारा संरक्षित भी है, सरकार आपकी है। हर बात पे मोदी जी क्रेडिट लेते हैं, तो इस पे क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं? जिम्मेवारी, मेरे कहने में जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रहे हैं? केवल हमारी आस्था की चोरी नहीं हुई है, जिम्मेवारी की भी वहां पर चोरी हुई है। जो रक्षक थे वही भक्षक बने हुए। तो मैंने तो कहा कि जिनको जिम्मेवारी दी गई थी उनकी भी चोरी हुई है। जिम्मेवारी से क्यों लोग भाग रहे हैं? लेकिन निशाने पे प्रधानमंत्री क्यों? क्योंकि जब केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अपने फैसले में इस पब्लिक लैंड को सौंपा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को बनाया था, तो एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी की है। निश्चित रूप से मोदी जी ने बहुत ही गर्व के साथ पार्लियामेंट में घोषणा की थी, जो ट्रस्ट बनाने की सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार। और हर बात पे मैंने कहा कि मोदी जी जाके वहां पूजा करते, अर्धनिर्मित मंदिर में जाके वो उद्घाटन करते हैं। वो तो बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि हम रामलला को लाए हैं। तो आज जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो जिम्मेवारी से क्यों भाग रहे हैं? इसलिए हमने कहा जिम्मेवारी की भी चोरी हो गई क्या? देखिए, इस मामले को लेकर हमारे नेता
और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने सभी बातों पर प्रकाश डाला था, खुलासा भी किया और इस बड़े मुद्दे को उच्च न्यायालय की निगरानी में कोई टीम गठित करने की बात कही थी। और ये सबसे पहले उन्होंने कहा था, हमारे सामने भी हमने भी उसी बात को दोहराया। तो लेकिन ये सरकार, चूंकि ये यूँ माना जाए कि पूरी बीजेपी कटघरे में है, क्योंकि ये जो राम मंदिर चढ़ावा है प्रभु श्री राम के मंदिर पर, इस चढ़ावे में कोई बाहरी लोग तो है नहीं जिम्मेदार। जो लोग हैं वो तो विश्व हिंदू परिषद के हैं और विश्व हिंदू परिषद ही सरकार बनाई है। तो ये पूरी बीजेपी एक की जिम्मेदारी है। कस्टोडियन तो यही है, कस्टोडियन यही हैं और दो चार लोगों को जिम्मेदार हैं खास तौर से। तो उनको तो बिल्कुल बचाने की कोशिश क्या, बचाया जा रहा, बचाया गया। और जिनका बहुत थोड़ा मोड़ा पहुंच है, उन लोगों तक जो मेन लोग हैं उनको इसमें जोड़ा जा रहा है। तो ये मुद्दा, ये राज्य मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रवाद पूरे राष्ट्र का मुद्दा हो गया। और यूँ कहा जाए ये धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि देश के तो तमाम करोड़ों श्रद्धालु आते ही हैं, विदेश से भी आते हैं। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और बड़े मुद्दे की ठीक से तहकीकात, ठीक से जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में कोई टीम गठित हो, तभी इसमें कुछ हो सकता है। जो कि ये करने वाले नहीं हैं, ये जान रहे हैं कि सब लोग फंस रहे हैं। तो लेकिन अभी फैजाबाद के बार के सम्मानित वकीलों ने जाकर FIR भी दर्ज की है, नामजद की है 2-3 लोगों के खिलाफ। तो ये करने वाले नहीं हैं, बचा रहे हैं। लेकिन कितना भी बचाएं, ये प्रभु श्री राम के दरबार का मामला है। प्रभु श्री राम सब कुछ देख रहे हैं। तो प्रभु श्री राम ही अब इनको दंड देंगे, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तो किसी न किसी शक्ति का उदय होता है। तो शक्ति तो ऑलरेडी प्रभु श्री राम है ही है, विद्यमान है, उन्हीं के मंदिर का मामला है। और यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत्, जब जब धर्म की हानि हुई है तो कोई न कोई शक्ति पैदा हुई। तो शक्ति तो प्रभु श्री राम है ही हैं, तो इनका सर्वनाश हो जाएगा। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका सर्वनाश हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो अयोध्या से पूरे देश में सत्ता माई थी, और अयोध्या से प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या से ये जाएगी। ये तो चली गई 24 के चुनाव में। इन्होंने क्या क्या डींग हाँका था कि हम प्रभु श्री राम को लाएंगे, लाए हैं, हमें लाएंगे। तो उनको तो लाए नहीं, वो तो अवधेश प्रसाद को लाए, हमें लाए हैं। तो इनकी तो शुरुआत हो गई है। और 27 का चुनाव में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का एक बहुत बड़ा प्रदेश है, गौरवशाली इतिहास है, और 6-7 देश को प्रधानमंत्री दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय
मोदी जी भी बनारस से सांसद होकर प्रधानमंत्री हैं, तो एक उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास है। और उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की दशा भी तय करता है और दिशा तय करेगा। तो 27 का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित होगी और पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बनेगी। कम से कम 300 हमारे सदस्य जीतेंगे और बहुत प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, तभी इस प्रदेश के किसानों का भला होगा। आज यूरिया खाद की कितनी किल्लत हाहाकार मचा है। हम लोग तो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जानते हैं, और बेरोजगार नौजवान पढ़ा लिखा करोड़ों, वो उसके हाथ में काम नहीं है, आत्मदाह करने को मजबूर होता है, आत्महत्या करने को मजबूर है, डिग्रियां जलाने को मजबूर है। तो वो देश की बड़ी दौलत है। और लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब है, बलात्कार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, दलितों के ऊपर जबरदस्त उत्पीड़न हो रहा है। तो इस सरकार पर से योगी बाबा की जो सरकार है, इनसे लोग उब चुके हैं और इनके ऊपर से विश्वास हट गया। किसी के प्रति विश्वास बनना और विश्वास घटना, ये बड़ी चीज होती है। एक दिन में न विश्वास बनता है, न एक दिन में विश्वास घटता है, क्योंकि लगातार 10 सालों से इनके प्रति विश्वास घटता जा रहा है। और ऑन दी अदर हैंड देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।